हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्जाइमर के पेशेंट के बारे में कि जो अल्जाइमर के हमारे पेशेंट हैं उन्हें किस तरह के शुरुआती लक्षण दिखाई दे सकते हैं, किस तरह की चीज़ें हैं जिनसे वो पहचान सकते हैं कि उनकी जो बीमारी है वो अल्जाइमर की तरफ है। अपने आप में एक जो है वो याददाश्त खोने वाली बीमारी है, एक तरह से मेमोरी लॉस वाली बीमारी है, एक तरह से न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। तो वो किस तरह के जो लक्षण हैं उन्हें देख के पहचान सकते हैं कि हो सकता है मे बी कि उन्हें जो बीमारी है, उन्हें जो सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं, उन्हें जो लक्षण ऐसे आ रहे हैं, वो कहीं न कहीं एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर यानी अल्जाइमर जैसी बीमारी का इंडिकेशन है। तो सबसे पहली बात जब हम करते हैं किसी भी अल्जाइमर के पेशेंट के बारे में, तो उसको जो हमारी दैनिक दिनचर्या में उस पेशेंट को जो दैनिक दिनचर्या में देखने के लिए चीज़ मिलती है, वो है मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस या सीधा हम बोल सकते हैं एक तरह से डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी। उसके जो डेली काम होते हैं, जो उसकी दैनिक दिनचर्या की चीज़ें होती हैं, कहीं न कहीं पेशेंट वो जो है उन चीज़ों को भूलने लगता है। अब मेमोरी भी देखिए हमारी 2 तरह की होती है। एक हमारी होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, दूसरी हमारी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो पेशेंट जो है ज़्यादातर अपनी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, मतलब जो उसकी दैनिक दिनचर्या है, जो डेली स्टफ्स हैं कि मैंने ये चीज़ कहाँ रखी थी, मैंने अपनी छाते को कहाँ रखा था, मैंने अपने प्याले को कहाँ रखा था, उस तरह की चीज़ें वो पेशेंट भूलने लगता है या अपने जो घर के मेंबर्स हैं उनके नाम भी भूलने लग जाता है। तो लॉस ऑफ मेमोरी या आप इसको डिमेंशिया जैसे हम बोल देते हैं एक ब्रॉड टर्म में, मेडिकल टर्म में। तो पेशेंट को अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो कहीं न कहीं ये एक लक्षण होता है, ये एक जो है आपका सिम्पटम होता है अल्जाइमर जैसी बीमारी के लिए। दूसरा जो इसमें पॉइंट है किसी भी अल्जाइमर के पेशेंट के लिए देखने के लिए मिल सकता है पुअर जजमेंट। पुअर जजमेंट का मतलब है कि मान लीजिए कि जब वो कोई चीज़ सोच रहे होते हैं, उन्हें कोई फैसला लेना होता है, तो उनकी वो जो क्षमता है, वो जो एबिलिटी है, वो कहीं न कहीं कम हो गई होती है, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ गया होता है, जिससे उनको किसी भी चीज़ का डिसीज़न लेने के लिए, किसी भी चीज़ पर जजमेंट करने के लिए, किसी भी चीज़ को जज करने के लिए, फैसला करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा ऐसे समय लग जाता है। एक तरह से जो उनकी थिंकिंग पावर है, उस पर कहीं न कहीं इम्पैक्ट पड़ता है, कहीं न कहीं प्रभाव पड़ता है, जिससे क्या होगा कि जो उनकी जो डेली स्टफ्स हैं, जो काम है, जो दूसरों से बातचीत करना है, वो कहीं न कहीं कम हो जाते हैं, अपने आप में लिमिटेड हो जाते हैं। तो ये जो लक्षण हैं, ये अपने आप में एक तरह से आपको लीड कर सकता है, आपको एक तरह से इंडिकेट कर सकता है कि हाँ, ये जो बीमारी है, ये अल्जाइमर जैसी बीमारी हो सकती है। अब इसी में जो तीसरा पॉइंट है, वो है हमारा लॉस ऑफ इनिशिएशन। अगर हम लॉस ऑफ इनिशिएशन की बात करें तो इसका हिंदी में अर्थ होगा कि आप जो है किसी भी चीज़ को इनिशिएट करने में, मतलब कि उसको स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा झिझक महसूस करते हैं या उसको सही तरह से आप जो है इनिशिएट नहीं कर पाते हैं। कोई भी आप मान लेते हैं घर का काम जैसे आपका होता है या आपकी कोई ऑफिस का काम होता है, तो इस तरह के कामों में पेशेंट को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा झिझक महसूस होने लगती है, वो इनिशिएट नहीं कर पाते हैं। देखिए किस तरह से उन्हें वो चीज़ करनी चाहिए, किस तरह से वो उन्हें एक तरह से डिसीज़न लेना चाहिए। तो उनकी जो इनिशिएशन है, जो एक तरह से स्टार्टिंग है, वो कहीं न कहीं पुअर हो जाती है, लॉस ऑफ इनिशिएशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। वजह आपको पता ही है कि जो एक अल्जाइमर जैसी जो बीमारी है, वो अपने आप में एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। तो कहीं न कहीं जो जो हमारा पेशेंट है, उसकी मेमोरी के ऊपर इतना ज़्यादा असर पड़ गया होता है, उसके न्यूरॉन्स के ऊपर, उसके सेल्स के ऊपर, कि उसकी जो याददाश्त है, वो कहीं न कहीं कमज़ोर हो गई होती है, जिससे उसे कई तरह की जो परेशानियाँ महसूस होने लगती है, जिसमें से एक जो मैंने आपको बताया कि फ़ैसला लेने में वो बहुत ज़्यादा ऐसे देरी करने लगते हैं। तो ये जो अपने आप में एक लक्षण है, ये जो अपने आप में एक सिम्पटम है, वो भी हमें अल्जाइमर की तरफ लीड करता है। हो सकता है कि ये अल्जाइमर हो। अब इसमें चौथा जो पॉइंट है, वो है हमारा जो पेशेंट हैं हमारे स्लो टू कंप्लीट डेली टास्क, मतलब कि जो दिनचर्या के उनके काम थे, जो भी वो काम करते थे, कहीं न कहीं उन कामों को करने में वो बहुत स्लो हो गए हैं। अब स्लो होने की जो उनकी मेन वजह है, वो उनकी खुद की मेमोरी में, एक तरह से उनके खुद के ब्रेन में छिपी हुई है कि वो जो फैसला करना होता है कि हाँ, मुझे ये काम करना है, हाँ, मुझे वहाँ जाना है, हाँ, मुझे उस चीज़ को वहाँ से उठाना है। तो ये जो एक तरह से डिसीज़न मेकिंग है कि जो इनिशिएशन है, जो थिंकिंग पावर है, जो मेमोरी है, क्योंकि वो बहुत कम हो गई होती है, पेशेंट फैसला नहीं कर पा रहा होता है, मेमोरी उसकी याददाश्त जो है
वो कम हो गई है या उसको भूलने की इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई है कि वो अपने जो डेली टास्क है उन्हें कहीं ना कहीं सही तरीके से नहीं कर पाता, जिससे उसके डेली टास्क में बहुत ज़्यादा ऐसे टाइम लगता है उसको करने के लिए। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कि जो उसके डेली टास्क हैं, जो दैनिक दिनचर्या के पेशेंट के हमारे काम थे, उनमें बहुत ज़्यादा स्लोनेस हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है, ये जो पॉइंट है हमारा, ये भी अल्जाइमर की तरफ लीड करता है। इसमें एक पांचवा एक पॉइंट है हमारा कि जो अल्जाइमर के पेशेंट होते हैं उनका जो बर्ताव है, एक तरह से जो उनका मूड है, जो उनका बिहेवियर है, उस पर भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक असर पड़ता है। नकारात्मक असर पड़ने का मतलब ये है कि पेशेंट कभी कभी बहुत हाइपर हो जाते हैं कि उनको वो चीज़ समझ नहीं आ रही है, वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन में, गुस्से में चले जाते हैं। या कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा इमोशनल रहने लगते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव रहने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे भावनात्मक हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर ऐसे रोना शुरू कर देते हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं सिम्टम है, ये जो कहीं ना कहीं लक्षण हैं, ये हमें लीड करते हैं, ये हमें थोड़ा सा एक तरह से इंडिकेशन देते हैं कि ये जो आपकी बीमारी है, ये जो पेशेंट को ऐसे लक्षण महसूस हो रहे हैं कि ये आपकी अल्जाइमर की बीमारी हो सकती है। फिर भी बहुत सारे देखिए ऐसे टेस्ट हैं जो कंफर्म करते हैं कि हाँ, इस पेशेंट को, पर्टिकुलर पेशेंट को अल्जाइमर है या नहीं है। वो पेशेंट से ऐसे जो कुछ सवाल हैं, कुछ टेस्ट हैं, वो करने के बाद में कंफर्म किया जाता है कि हाँ, पेशेंट को अल्जाइमर हो सकता है या नहीं हो सकता। सो आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं इस रिगार्डिंग, कोई आप सिम्टम महसूस करते हैं, कोई लक्षण महसूस करते हैं, ऐसा कुछ भी है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर्स की टीम से बात कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम आपके लिए हर समय उपलब्ध है। कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं डिमेंशिया के रिगार्डिंग, भूलने की, याददाश्त के रिगार्डिंग या अल्जाइमर के रिगार्डिंग, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भी भेज सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम उस पर ध्यान देगी। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी क्वेरी है उसको रिजॉल्व किया जाए। धन्यवाद।